हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फैमिली 87। सो अपनी अज की इस वीडियो के देखो आप गल करांगे कैंब्रिज इंग्लिश ग्रामर इन यूज बाय रेमंड मर्फी। उसकी यूनिट नंबर है जी आप 114 नंबर करांगे। इन केस का वैसे तो मतलब जेकर तुसी डिक्शनरी के देखोगे इन केस का तुहानू मतलब मिलेगा जेकर। हुण इफ का मतलब भी जेकर हुंदा है, इफ का मतलब भी हुंदा है जेकर, सेम मीनिंग हुंदा है। बट इफ अते इन केस दे विच थोड़ा डिफरेंस है। की डिफरेंस है वो आपां तुहानू समझावांगे। ये सेम नहीं है, अलग अलग ने। इन केस का यूज किसी होर परपज़ के लिए हुंदा है, इफ का यूज किसी होर परपज़ के लिए हुंदा है। सब तो पहला देखो इन केस का यूज आपां कदों करते हैं। रूल्स आपां पढ़ते हैं, इस तरह तुसीं अपने रजिस्टर के उपर लिख लेने ने। बिल्कुल आसान है, समझने ने ध्यान नाल। देखो सब तो पहला इन्होंने आपां एक सिचुएशन दी है, एग्जाम्पल सिचुएशन दी है। शुरू करने तो पहला इन्होंने आपको सिचुएशन की दी है, कहते योर कार शुड हैव अ स्पेयर व्हील। तुहाडी जिहड़ी कार है उस कार दे नाल कहते एक स्पेयर व्हील आपां देखते हैं ना, कारां दे नाल आपां नूं एक एक्सट्रा टायर है जिहड़ा दिता हुंदा है ताकि जेकर अपना पंक्चर वगैरह हो जाए आपां उस स्टिप्पणी है, स्टिप्पणी जिहनूं बोलदे आपां वो आपां लगा लैंदे आ। कहते योर कार शुड हैव अ स्पेयर व्हील। तुहाडी कार दे नाल तुहाडे कोल एक स्पेयर व्हील होना चाहिए है, बिकॉज क्योंकि इट इज़ पॉसीबल, क्योंकि ये चीज़ पॉसीबल हो सकती है। यू विल हैव अ पंक्चर, कि तुहाडी कार है जिहड़ी कार दा टायर है जिहड़ा वो पंचर हो जाए, क्योंकि सिचुएशन हो सकती है। इसलिए तुहाडे कोल स्पेयर जिहड़ा व्हील है टायर है वो होना चाहिए। हुण आपां एक एग्जाम्पल बनाइए इत्थे, कहंदे योर कार इन केस दे नाल योर कार शुड हैव अ स्पेयर व्हील। तुहाडी कार दे नाल एक स्पेयर व्हील होना चाहिए है इन केस यू हैव अ पंक्चर। इन केस यू हैव अ पंक्चर। हुण इत्थे आपां जिहड़ा ये सेंटेंस आपां ने बोलिया इन केस है ना, इन केस का यूज किया और इन केस तो बाद आप कहा यू हैव अ पंक्चर। और उपर आप की कहा सी इत्थे तक का सेम है, व्हील तक का अगे की कहा सी बिकॉज इट इज़ पॉसीबल, क्योंकि हो सकता है पॉसीबल होवे यू विल हैव अ पंक्चर। ठीक है। और नीचे आप कहा योर कार शुड हैव अ स्पेयर व्हील इन केस यू हैव अ पंक्चर। और नीचे आप ब्रैकेट दे विच की दिता है इन केस यू हैव अ पंक्चर इज इक्वल टू बिकॉज इट इज़ पॉसीबल यू विल हैव अ पंक्चर। हुण देखो मैं तुहानूं पंजाबी दे विच समझाउणा। इन केस का यूज आपां उदों करदे हां जदों आपां पहलां तो कोई प्रबंध करके रखीए। जदों आपां किसी नूं इह गल कहनी होवे कि पहलां तो ही प्रबंध करके रखो, हो सकता है अगे ये सिचुएशन आ जाए। कोई भी सिचुएशन मतलब एग्जाम्पल दी है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह की इस टिप्पणी वाला होया, इत्थे आपां इन केस का यूज किया। आपां ने यह गल कही कि पहलां तो ही प्रबंध होना चाहिए है, तुहाडी गड्डी दे नाल पहलां तो ही एक एक्सट्रा टायर है जिहड़ा व्हील है, स्टिप्पणी जिहड़ी होनी चाहिए है इन केस, ताकि जेकर तुहाडा पैंचर हो जाए है ना भी तां तुसीं उसका यूज कर सकते हो। क्योंकि मतलब कि इट इज़ पॉसीबल इन केस, क्योंकि ये पॉसीबल है कि तुहाडा यू हैव अ पंक्चर, कि हो सकता है तुहाडी गड्डी पंचर हो जाए, तो उत्थे आपां इन केस का यूज करदे हां जदों आपां पहलां तो काम कर लीए और उस तो बाद कहिए भी पहलां तो ही आ काम कर लो, हो सकता है इन केस ये आपां नूं अड़चन है जिहड़ी ओह आ जाए। अगे एग्जाम्पलों नाल देखो बैटर समझोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हुण इन केस का यूज आपां एक सेंटेंस दे विच करदे किस तरह, दो सेंटेंस हुंदे ने है ना, दो सेंटेंस हुंदे ने। एक पहला सेंटेंस जिस दे विच सिचुएशन दी हुंदी है, जिस तरह इत्थे आ गया योर कार शुड हैव अ स्पेयर व्हील। उस तो बाद अगला सेंटेंस जिस दे विच आपां इन केस का यूज कीता इन केस, उस तो बाद यू हैव अ पंक्चर। तो जिहड़ा स्ट्रक्चर है जो आप इन केस का यूज करांगे स्ट्रक्चर ये होगा, पहला वाला एक तो सेंटेंस होगा सब्जैक्ट हैल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जैक्ट। ठीक है। अगे कुछ और भी हो सकता है। फिर प्लस उस तो बाद अगले सेंटेंस दे विच आपां इन केस का यूज करांगे इन केस तो बाद दोबारा फिर आपां जिहड़ा अगे टेंस बनावांगे सब्जैक्ट, उस तो बाद डोंट डजंट प्लस या वर्ब की फस्ट फॉर्म। कहने का मतलब ये है कि इन केस तो बाद जो अगला आपां सेंटेंस है जिहड़ा बनावांगे ਉਹ ਆਪਾਂ ने ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ इंडेफिनेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ। ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ इंडेफिनेट ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ इंडेफिनेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਜਾਂ ਈਐਸ, ਫਿਰ ਆਬਜੈਕਟ। ਜੇਕਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਂਟ मतलब कि डू नॉट या फिर डज नॉट, उस तो बाद कल्ली वर्ब की फस्ट फॉर्म, उस तो बाद ऑब्जैक्ट, अगे कुछ और भी हो सकता है। मतलब कि ये वाला स्ट्रक्चर आपने इन केस के नाल आपने ये वाला स्ट्रक्चर है जिहड़ा तुसीं ने बनाउणा अगे। ठीक है। हुण देखो सम मोर एग्जाम्पल्स फॉर इन केस।
इन केस का यूज करके किसी सेंटेंस दे विच होर एग्जाम्पल देखो, अपने एक एग्जाम्पल होर बनाई है। देखो, आई विल लीव माई मोबाइल फोन स्विच्ड ऑफ। आई विल लीव माई मोबाइल फोन स्विच्ड ऑफ, मैं अपना जिहड़ा मोबाइल फोन है उसनू ऑन रखांगा, स्विच ऑन रखांगा उसकी। क्यों रखांगा? इन केस जेन कॉल्स, भी हो सकता है जिहड़ी जेन है वो मैनू कॉल करे। देखो, बिकॉज इट इज़ पॉसीबल शी विल कॉल, क्योंकि ये पॉसीबल हो सकता है कि वो मैनू कॉल करे। हुण देखो, प्रबंध पहलां तो मतलब कि पहलां तो प्रबंध कर लेना, इत्थे पहलां तो प्रबंध किया गया कि मैं स्विच ऑन रखूँ क्योंकि हो सकता है इन केस जेन मैनू कॉल कर ले। कहने का मतलब यही है कि इन केस का यूज आप सेंटेंस दे विच उदों करते हैं कि कोई काम, कोई क्रिया पहलां तो कर लेनी है ना, प्रेजेंट दे विच पहलां तो कर लेनी ताकि आने वाले समय दे विच कोई दिक्कत ना आवे, उस दे लई पहलां तो ही काम है जिहड़ा वो कर लेना। सो इत्थे आपां इन केस का यूज करते हैं। ठीक है, अगला देखो, वी यूज जस्ट इन केस फॉर अ स्मॉलर पॉसिबिलिटी। ये तो कोई ज़्यादा कोई बड़ी गल नहीं, सेम ही है। मतलब तुसी जस्ट इन केस ते इन केस लगभग सेम ही है, बस छोटा जिहा इन्ना अंतर है कि जस्ट इन केस है जिहड़ा इन केस दे अगे जस्ट लगा के उहदा मतलब ये हो जाता है स्मॉलर पॉसिबिलिटी, क्योंकि इन केस का मतलब होंदा पॉसिबिलिटी थोड़ी जी ज़्यादा, भी मतलब मैं अपना फोन स्विच ऑन कर लिया कि हो सकता है, पॉसीबल हो सकता है कि जेन मैनू कॉल कर लवे, तो थोड़ी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। जस्ट इन केस दे विच पॉसिबिलिटी घट होंदी है, जिस तरह आई डोंट थिंक इट विल रेन, मैनू नहीं लगता कि बरखा होगी, मतलब कि कहने मैनू नहीं लगता कि बरखा होगी, बट आई विल टेक एन अम्ब्रेला, पर मैं छतरी अपने नाल ले ली जस्ट इन केस इट रेन, जस्ट इन केस इट रेन कि जेकर बरखा होंदी है। मतलब कि इत्थे जिहड़ी अपनी पॉसिबिलिटी है बहुत घट क्यों होगी, क्योंकि अगे ये गल भी कही है कि आई डोंट थिंक इट विल रेन। सो ये चीज़ तुसीं इहनूं कोई गल नहीं छड्ड सकदे हो, कोई बड़ी गल नहीं। इन केस का तुसीं याद रखियो, दोबारा मैं रिपीट कर रहा, कोई काम करना ताकि आने वाले समय दे विच कोई आपां नूं दिक्कत ना होवे, मतलब कि कोई काम पहलां तो करके रखना, पहलां तो ही मतलब अपना हिसाब किताब है जिहड़ा पहलां तो पूरा कर लेना कि आने वाले समय दे विच कोई दिक्कत ना आवे। अगे देखो, इन केस इज नॉट द सेम एज इफ। हुण देखो इत्थे इन केस है जिहड़ा वो इफ दे इक्वल नहीं हैगा, सेम नहीं हैगे, दोवां दा अलग अलग मीनिंग हुंदा है। इत्थे तुसीं इन केस दे बारे भी थोड़ा बैटर समझोगे जो आपां दोनों नूं कंपेयर करांगे। वी यूज इन केस, असी इन केस का यूज कदों करते हैं? टू से, ये गल कहने दे लई। देखो, इन केस का यूज आपां की गल कहने दे लई करते हैं? वाई समबडी डज, भी किसी ने कोई काम और डजंट या फिर काम नहीं किया, डजंट डू, भी कोई काम किसी ने किया या फिर किसी ने कोई काम नहीं किया, समथिंग, है ना। दोबारा पढ़ो, वाई समबडी डज समथिंग, किसी ने कोई काम क्यों किया, या फिर वाई समबडी डजंट डू समथिंग, या फिर किसी ने कोई काम क्यों नहीं किया। उदों बाद आप इन केस लगा के फिर कहने क्यों किया। जिमें मान लो आपने कहा कि किसी ने स्विच, इसने मोबाइल की स्विच ऑन रख ली सी, है ना, मतलब कि इसने काम किया, मोबाइल की स्विच ऑन इसने रखी सी, जिमें इस दे विच है, इसने की कहा सीगा अपना, हो किधर गई अपनी एग्जाम्पल, देखो, आई विल लीव माई मोबाइल फोन स्विच ऑन, मैं अपने मोबाइल की स्विच कहते ऑन रखूँगा। ठीक है, हुण अगे अपने इसका जवाब मिलना है वाई समबडी डज समथिंग, कि यह इसने की किया, स्विच ऑन क्यों रखी, तो अगे आप दसदे हां इन केस जेन कॉल्स, भी हो सकता है जेन मैनू कॉल कर ली, तो उदों आप अजिही सिचुएशन के लिए आप इन केस का यूज करते हैं। यू डज समथिंग नाउ, मतलब कि कोई काम तुसीं हुण करदे हो, इन केस समथिंग हैपन्स लेटर, ताकि अगे जिहड़ा कोई हैपन्स, कोई मतलब घटना जिहड़ी ओह होवे, इन केस समथिंग हैपन्स लेटर, घटना अगे किवें होवे, जिस तरह उन्हां रिलेटेड, जिस तरह आप कहा मैं अपना मोबाइल फोन ऑन रखदा ताकि इन केस जेन कॉल्स, ताकि जेन है जिहड़ी मैनूं किते कॉल ना कर ले, हाँ, तां करके पहलां तो ही प्रबंध करके रखना, गल इक्को ही है। इन केस ते इफ दे विच अंतर देखो हुण की है। इन केस सेम एग्जाम्पल देखो, पहले आप इन केस दे विच एक एग्जाम्पल लैती है, वी विल बाय सम मोर फूड, असीं होर ज़्यादा खाना है जिहड़ा, मतलब फूड खाना, है ना, असीं होर ज़्यादा जिहड़ा खाना है वह मतलब खरीदांगे, खरीद लवांगे। इन केस टॉम कम्स, भी मतलब कि इन केस टॉम है जिहड़ा किते वो ना आ जे। इत्थे इसका मतलब ये होया, मान लो आप खड़े हाँ, मान लो प्रेजेंट दे विच आप खड़े हाँ, आपां प्रेजेंट दे विच खड़े ये गल कह रहे हैं
ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਯਾਰ ਹੋਰ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਘਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਹੋਰ ਖਰੀਦ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਤੇ ਟੌਮ ਨਾ ਆ ਜੇ, ਇਨ ਕੇਸ ਟੌਮ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਾ ਘਟੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ, ਵੀ ਵਿਲ ਬਾਏ ਸਮ ਮੋਰ ਫੂਡ ਇਫ ਟੌਮ ਕਮਸ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾਣਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰੇ ਚੱਲੋ, ਜੇਕਰ ਟੌਮ ਆ ਗਿਆ, ਇਫ ਟੌਮ ਕਮਸ, ਜੇਕਰ ਟੌਮ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੂਗਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਜ਼ਲਿੰਗ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪੈ ਜੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਜਾਊਂਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਇਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਵਿਲ ਬਾਏ ਸਮ ਮੋਰ ਫੂਡ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਇਨ ਕੇਸ ਟੌਮ ਕਮਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਟੌਮ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਜੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਟੌਮ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਜੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਘਟੇ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਇਨ ਕੇਸ ਲਗਾ ਕੇ। ਇਫ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਵੀ ਵਿਲ ਬਾਏ ਸਮ ਮੋਰ ਫੂਡ ਇਫ ਟੌਮ ਕਮਸ। ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਖਾਣਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਬਸ ਚੱਲੋ ਘਰੇ, ਜੇਕਰ ਟੌਮ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਟੌਮ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਟੌਮ ਆ ਗਿਆ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੈਟਸ ਓਕੇ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਟੌਮ ਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਣਾ ਘਟ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਗਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਇੰਸ਼ੋਰ ਯੋਰ ਬਾਈਕ ਇਨ ਕੇਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਟੋਲਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੀਮਾ ਉਹ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਨ ਕੇਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਟੋਲਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਦਿੱਕਤ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਇਨਫੋਰਮ ਦਾ ਪੁਲਿਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਫ ਯੋਰ ਬਾਈਕ ਇਜ਼ ਸਟੋਲਨ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਕ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਬਾਈਕ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਫ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਫ ਯੋਰ ਬਾਈਕ ਇਜ਼ ਸਟੋਲਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਕ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਨ ਕੇਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਟੋਲਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ ਕੇਸ ਜੇਕਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਦੇਖੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਇਨ ਕੇਸ ਪਲੱਸ ਪਾਸਟ ਟੂ ਸੇ ਵਾਈ ਸਮਬਡੀ ਡਿਡ ਸਮਥਿੰਗ। ਇਨ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ, ਇਨ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਬਣੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਬਟ ਇਨ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ, ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੈਡ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੋਵੇ ਟੂ ਸੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੋਵੇ ਵਾਈ ਸਮਬਡੀ ਡਿਡ ਸਮਥਿੰਗ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਸਟ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੜਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਟੈਂਸ ਪੜਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਟੈਂਸ ਵੀ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਟੈਂਸ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨ ਕੇਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਆਬਜੈਕਟ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਡਿਡ ਨਾਟ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ, ਫਿਰ ਆਬਜੈਕਟ, ਅੱਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਲਈ। ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਨ ਕੇਸ। ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਇਨ ਕੇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਨ ਕੇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਹੈ। ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ
ਇਫ देयर इज़ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਨੋਟਿਸ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲਓ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਫਾਇਰ ਪਲੀਜ਼ ਲੀਵ ਦ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਫਾਇਰ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲੀਵ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਜੇਕਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਾਲ ਦਿਸ ਨੰਬਰ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਨ ਕੇਸ ਐਂਡ ਇਫ ਤੇ ਇਨ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਨ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜੇਕਰ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਵੀ ਇਨ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸਟ 'ਚ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਡਾਲਸ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬਸ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸੈਕੰਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਸੇ ਇਨ ਦੀਜ਼ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਯੂਜ਼ ਇਨ ਕੇਸ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਨ ਕੇਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਨ ਕੇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਨ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਬੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਨ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਡ ਨੋਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ that Jane will need to contact you, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਯੂ ਐਗਰੀ ਟੂ ਗਿਵ ਹਰ ਯੋਰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ ਸੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਪਰਸਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਈ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ ਮਾਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੇਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ ਮਾਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇਨ ਕੇਸ। ਹੁਣ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਇਨ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਨ ਨੂੰ ਨੀਡ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇਨ ਕੇਸ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ, ਤਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੇਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਯੂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਨ ਕੇਸ ਯੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਕਿਹੜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨ ਕੇਸ ਯੂ ਨੀਡ, ਇਨ ਕੇਸ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ ਕਿਸ ਦੀ, ਇਨ ਕੇਸ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਕੰਟੈਕਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਯੂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਟੂ ਕੰਟੈਕਟ ਮੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਇਨ ਕੇਸ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਕੰਟੈਕਟ ਮੀ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ, ਅ ਫਰੈਂਡ ਆਫ ਯੋਰਸ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਅਵੇ ਫॉर ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੋਇੰਗ ਅਵੇ। Maybe you would not see her again before she goes, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮਿਲ ਪਾਵੋ। Maybe you will not see her again, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੋ, ਹੈ ਨਾ, before she goes, ਉਸ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। So you decide to say goodbye now, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ you say। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ I will say goodbye now, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਕਹੂੰਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਕਹੂੰਗਾ ਇਨ ਕੇਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ,
इन केस के मैं हो सकता है इस तो बाद तुहानू ना मिला। इन केस आई डोंट सी यू, आप उसनू कह रहे हैं कि आई विल से गुड बाय नाउ, हुण मैं गुड बाय कहूंगा इन केस आई डोंट सी यू। इन केस के हो सकता है इस तो बाद मैं तुहानू ना मिला, क्योंकि उपर सिचुएशन दोबारा पढ़ लो कि तुहाडा दोस्त एक बाहर जा रहा है। मे बी यू विल नॉट सी हर अगेन बिफोर शी गोज, हो सकता है कहते उस दे जाण तो पहला तुसी उसनू ना मिल सको। ठीक है, इसलिए तुसी ने डिसाइड किया कि उसनू गुड बाय हुणी कह देना मैं, तां करके आप कह रहे हैं कि आई विल से यू गुड बाय इन केस आई डोंट सी यू, इन केस के मैं तुहानू ना मिला, है ना, दोबारा इस तो बाद। तीसरा, यू आर शॉपिंग इन अ सुपरमार्केट विद अ फ्रेंड, एक दोस्त के नाल सुपरमार्केट दे विच तुसी मतलब की है शॉपिंग कर रहे हो। यू थिंक यू हैव एवरीथिंग यू नीड, तुहानू लगता है कि जो कुछ तुहानू चाहिदा सी तुहाडे कोल हैगा, बट मे बी यू फॉरगॉट समथिंग, पर फिर भी लगता है तुसी कुछ भुल गए। यू फॉरगॉट, याद रखियो यू फॉरगॉट सैकेंड फॉर्म है, पास्ट, पास्ट की गल आ रही है, याद रखना है। योर फ्रेंड हैज़ अ लिस्ट, तुहाडे फ्रेंड दे कोल एक लिस्ट है समान दी। यू आस्क हर टू चैक इट, तुसी उसनू कहने हो कि इसनू चैक कर लिस्ट नू। यू से तुसी कहने हो कैन यू, हुण आपां उसनू कह रहे हैं कैन यू, की तुसी लिस्ट चैक कर सकते हो, ये मतलब इंटैरोगेटिव बनेगा। हुण आपां कैन यू आ गया, इहदा मतलब आपां ऑब्वियस आपां कह रहे हैं उसनू की तुसी लिस्ट चैक करोगे, कैन यू चैक द लिस्ट, कैन यू चैक द लिस्ट इन केस, हुण इत्थे इन केस आ गया। इन केस हुण आपां इन केस की कह रहे हैं भी इन केस आपां कुछ भुल ना गए होइए, तो पास्ट की गल है। देखो यू फॉरगॉट समथिंग तो आपां कहांगे कैन यू चैक द लिस्ट इन केस, हुण अपने दोस्त नूं कह रहे हैं ना, मतलब एक बंदा जिवें मैं अपने दोस्त नूं कह रहा तो आपां कहांगे आपां किते कुछ भुल ना गए होइए, तो इत्थे वी आएगा, वी फॉरगॉट समथिंग, we forgot something, can you check the list in case we forgot something, we इत्थे we आ जाएगा इहदी जगह ते we forgot something, past आ गया। चौथा, you advise a friend about using a computer, तुसी एक दोस्त नूं एडवाइस दे रहे हो for using a computer, कंप्यूटर दा यूज करने वास्ते। you think, क्योंकि तुसी सोचदे हो he should back up, बैकअप मतलब कॉपी करना कोई चीज़, he should back up his files, तुसी सोचते हो कि उसनों अपन जिहड़ियां फाइल्स ने वो कॉपी कर लेनी चाहिए ने, क्यों, बिकॉज मे बी देयर विल बी अ प्रॉब्लम विद हिज कंप्यूटर, क्योंकि हो सकता उसके कंप्यूटर के विच कोई प्रॉब्लम आ जाए, एंड ही कुड लूज ऑल हिज डाटा, तो वह अपना डाटा जिहड़ा वो लूज कर सकता है। हुण आपां उसनूं कहने हुण आपां उसनूं की कहने यू शुड बैकअप, हुण आपां उसनूं की कहा सी बैकअप, ये भी आपां कंप्लीट करना पहलां तां आपां उसनूं बैकअप करने वास्ते कहा सी उसदियां फाइल्स, हिज फाइल्स। हुण आपां डायरैक्ट अपने दोस्त नूं कह रहे हैं तो आप कहांगे, क्योंकि डायरैक्ट उसे नाल गल कर रहे हैं तो आप कहांगे यू शुड बैकअप योर फाइल्स, योर फाइल्स, है ना, इन केस, इन केस। हुण इन केस इत्थे आपां की कहांगे भी इन केस तुहाडे जिहड़ा कंप्यूटर उस दे विच प्रॉब्लम आ सकदी है, इन केस इत्थे सब्जैक्ट देयर आएगा, इन केस देयर। हुण देयर दे नाल आपां जिहड़ी इत्थे अपने कोल वर्ब आ गई मेन, वो की आएगी इत्थे बी है, देखो बी दी फॉर्म है, क्योंकि इन्होंने कहती देयर विल बी अ प्रॉब्लम, तो बी दी इत्थे फॉर्म देयर दे नाल की आएगा इज, इन केस देयर इज अ प्रॉब्लम विद, देयर इज अ प्रॉब्लम विद, हुण विद हिज कंप्यूटर नहीं कहांगे, वो तो थर्ड परसन सीगा, वो थर्ड परसन आपां नूं कह रहा सी, मतलब एक बंदा आपां नूं कह रहा कि उसके कंप्यूटर च कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। हुण आपां डायरैक्ट उसनूं कह रहे हैं तो आप कहांगे देयर इज अ प्रॉब्लम विद योर कंप्यूटर, विद योर कंप्यूटर, तो इस तरह आ जाएगा। देखो मैं भी समझदा थोड़े जे कॉम्प्लीकेटेड जरूर ने, है ना, जेड़े ए वाले सेंटेंस ने 14.1 तो आप करनी नहीं, जेडे 14.2 है इस दे भी चांस ने जेडे पेपर दे विच आ सकता है, मैं नहीं कहता कि बिल्कुल छड्ड दिओ, है ना, करो एक बार, बट इस दे चांस थोड़े फिर भी घट ने, क्योंकि एग्जाम्स दे विच हमेशा सिंगल सेंटेंस या फिर जेडे फिल इन द ब्लैंक्स आउंदे ने, या फिर ज़्यादा तो ज़्यादा दो सेंटेंस वाले जेडे हुंदे ने आपां नूं वो वाले आउंदे ने, है ना, इस दे चांस थोड़े घट ने, बट फिर भी इसकी प्रैक्टिस है जिहड़ी तुसीं ओह जरूर करनी है। सो ये सी अपनी इस यूनिट का अपना पार्ट सैकेंड।
ਐਂਡ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥਰਡ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਦ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਨ ਕੇਸ। ਇਨ ਕੇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੀਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਨ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਇਨ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਦਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਫਸਟ ਦੇਖੋ, देयर वॉज अ पॉसिबिलिटी दैट जेन वुड कॉल। कहते पॉसिबिलिटी हैगी है कि जेन है जी मतलब कि कॉल करेगी, मतलब कि पॉसिबिलिटी हैगी सी, वॉज है ना पास्ट है, मतलब कि पॉसिबिलिटी सी कि जेन कॉल करेगी। सो आई लैफ्ट माई फोन स्विच्ड ऑन, इस करके मैं अपना जो फोन है स्विच ऑन रख दिता सी। तो हुण आपां कहांगे आई लैफ्ट, सब तो पहले देखो इन्होंने ये चक्या, आई लैफ्ट माई फोन स्विच ऑन, सारा लिख देंगे आई लैफ्ट माई फोन स्विच ऑन। इस तो बाद इन केस, हुण इन केस आप की कहांगे, इन केस आप की कहांगे, इन केस आप गल की हो रही है, देयर वॉज अ पॉसिबिलिटी, किस चीज की पॉसिबिलिटी सी, दैट जेन वुड कॉल, इन केस के जेकर जेन कॉल कर दी, इन केस जेन सेकंड फॉर्म कॉल्ड, ये अपना आंसर आ गया, पास्ट इंडेफिनिट बनाता। सेकंड देखो, आई थॉट दैट, कहना मैनू लग्या या मैं सोचा, आई माइट फॉरगेट द नेम ऑफ द बुक, भी शायद मैं किताब का नाम है जो भुल गया। सो आई रोट इट डाउन, सो उसनू मैं लिख लिया। देखो आई रोट डाउन द नेम ऑफ द बुक, मैं किताब का नाम लिख लिया, क्यों लिख लिया, इन केस। हुण किताब का नाम है जिहड़ा क्यों लिख लिया, हुण कारण होना चाहिए भी मैं किताब का नाम लिख लिया इन केस कि मैं जेकर उसका किताब का नाम है जिहड़ा मैं भुलदा, इन केस आई फॉरगॉट, इन केस आई फॉरगॉट इट। इत्थे आपां इट क्यों लगाया, इत्थे आपां ये चीज़ भी लगा सकते सी, इन केस आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द बुक, है ना, ये लगा सकते सी, बट वो चीज़ इत्थे पहलां तो ही अपने मैंशन करती। जो भाई एक बार आप पहला किसी चीज़ का नाम आप लिख दिंदे आ तो उस तो बाद आप प्रनाउन का यूज़ कर सकते हैं। इसलिए आई रोट डाउन द नेम ऑफ द बुक इन केस आई फॉरगॉट इट, जेकर मैं भुलदा तो उस दे लई मैं नाम है जिहड़ा उसका लिख लिया। थर्ड, आई थॉट माई पेरेंट्स माइट बी वरीड अबाउट मी, मैं सोचा कि मेरे पेरेंट्स मेरे बारे थोड़े चिंतित होंगे, मतलब आ चीज़ याद रखनी है, वरीड अबाउट मी, है ना। सो आई फोन्ड दैम, इसलिए मैं उन्होंने फोन किया। देखो आई फोन्ड माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स को फोन किया, कंप्लीट हो गया। इन केस क्यों फोन किया, इन केस दे, क्योंकि पेरेंट्स की गल हो रही है, प्लूरल है। इन केस दे, हुण पास्ट करने इत्थे बी दी फॉर्म पास्ट की होगी वॉज या वर, तो दे है प्लूरल है तो वर। इन केस दे वर वरीड अबाउट मी, वरीड अबाउट मी, ये आंसर आएगा। अगला, आई सेंट एन ईमेल टू लीजा, मैं लीजा नू एक ईमेल सेंट की, है ना, ईमेल भेजी, बट शी डिडंट रिप्लाई, पर उसने रिप्लाई नहीं किया। सो आई सेंट अनदर ईमेल, मैं एक होर ईमेल भेजी, बिकॉज क्योंकि मे बी शी डिडंट गैट द फर्स्ट वन, शायद उसनू पहली ईमेल ना मिली होवे। तो हुण इत्थे स्टार्ट इन्होंने किया आई सेंट हर अनदर ईमेल, मतलब कि आई सेंट हर अनदर ईमेल, मतलब होर ईमेल भेजी, क्यों भेजी, इन केस भी शायद, इन केस हुण आपां कहांगे इन केस के शायद उन्होंने पहली वाली ना मिली होवे, इन केस शी डिडंट गैट द फर्स्ट वन, इन केस शी डिडंट गैट द फर्स्ट वन, भी शायद उसनू पहली ना मिली होवे, है ना। पंजवां, आई मैट सम पीपल वैन आई वॉज ऑन हॉलीडे इन फ्रांस, जो मैं फ्रांस दे विच छुट्टियां ते सी, मैं कुछ लोगों को मिलिया। दे सैड दे माइट कम टू लंदन वन डे, उन्होंने कहा कि एक ना एक दिन लंदन जरूर आउणगे, मतलब उन्होंने मैनू कहा फ्रांस दे विच कि एक ना एक दिन लंदन जरूर आउणगे। आई लिव इन लंदन,
और मैं लंदन दे विच ही मतलब रहंदा सी है ना, लंदन दे विच ही रहना। सो आई गेव दैम फोन नंबर, इसलिए मैं उन्होंने अपना फोन नंबर देता। क्यों देता? देखो, आई गेव दैम माई फोन नंबर इन केस। हुण अपना नंबर मैं क्यों दिता उन्होंने? आई गेव दैम इन माई फोन नंबर इन केस, भी इन केस जेकर कदे वो लंदन आउंदे ने, इन केस दे came to in case they came to London one day, ठीक है, in case they came to London one day। इस तरह ये अपनी जिहड़ी यूनिट है 114 नंबर ए सी इस दा अपना पार्ट 3rd। आई होप कि तुहानूं चंगी तरह समझ आ गया होवेगा। एंड अगे अपनी इस यूनिट का लास्ट है जिहड़ा अपना पार्ट वो आपां करदे हां। इस दे विच आपां ने की करना है, बिल्कुल आसान है, फिल इन द ब्लैंक्स आपां ने भरने ने। पुट इन द इन केस और इफ, इन केस या फिर इफ दे विचों आपां ने एक दा यूज करना है ब्लैंक्स दे विच। देखो सिंपल जी गल है, इन केस ते इफ दा यूज आपां ने कित्थे करना है? इन केस दा यूज तो आपां उदों करना है जदों आपां प्रबंध पहलां करिए, किसी भी काम दा आपां पहलां तो प्रबंध करने बारे गल करिए फिर तां इन केस, जेकर प्रबंध बाद दे विच फिर आपां इफ दा यूज करांगे। जिस तरह आपां देखो एग्जाम्पल कीती सी, टॉम वाली एग्जाम्पल की सी, आपां कहा सी कि फूड खरीद लो, होर फूड खरीद लो, क्योंकि इन केस हो सकता टॉम ना आ जाए, मतलब कि प्रबंध पहला तो कर लिया, टॉम आवे बेशक ना आवे, अपने प्रबंध पहला तो कर लिया है ना, भी फूड पहला ही खरीद लो, इन केस टॉम कम, कि टॉम है जो आ सकता है। और इफ का यूज आप उदों करते हैं कि जो आप पहला फूड नहीं खरीदते, आप ये कहने कि जेकर टॉम आ गया आप फिर फूड खरीद लांगे, मतलब काम बाद दे विच कर लांगे। जदों काम बाद दे विच करन बारे गल कही गई होवे फिर इफ, जेकर पहला तो ही प्रबंध करने बारे गल कही गई होवे फिर इन केस। जिस तरह देखो, आई विल ड्रॉ अ मैप फॉर यू, फॉर यू होएगा शायद, फॉर यू, आई विल ड्रॉ अ मैप फॉर यू, मैं तुहाडे लई मैप है जिहड़ा ड्रॉ कर दूंगा, है ना, मतलब मैं तुहाडे लई मैप ड्रॉ कर दूंगा। यू हैव प्रॉब्लम्स फाइंडिंग अर हाउस, मतलब कि जेकर साडा घर लभण दे विच तुहानूं प्रॉब्लम आएगी। हुण इत्थे इन केस आएगा, देखो इन केस, तो इसका मतलब होया कहना आई विल ड्रॉ अ मैप फॉर यू इन केस यू हैव प्रॉब्लम्स फाइंडिंग अर हाउस, मतलब कि इन केस भी इट इज़ पॉसीबल, कि पॉसीबिलिटी हो सकती है तुहानूं साडा घर लभण दे विच थोड़ी जी औख आवे, है ना, प्रॉब्लम्स आवे, इसलिए आई विल ड्रॉ अ मैप फॉर यू, मैं पहली तुहाडे लई मैप है जिहड़ा ड्रॉ कर देवांगा। अगला देखो, बट अगले दे विच ये समझोगे, यू शुड टेल द पुलिस, तुहानूं पुलिस नूं दसना चाहिदा है, यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्राइम, जेकर तुहानूं क्राइम दी कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है। हुण देखो पुलिस नूं आपां कदों दसांगे, जेकर आपां नूं क्राइम दी इन्फॉर्मेशन मिलूगी उस तो बाद ही आपां पुलिस नूं दसांगे, आपां पहले ही तां नहीं पुलिस नूं दस दांगे, पुलिस नूं फेर ही दसांगे ना, जेकर इन्फॉर्मेशन मिलूगी तां करके इत्थे इफ आएगा। ठीक है, अगला देखो थर्ड, आई होप यू विल कम टू ऑस्ट्रेलिया, कहना मैनूं उम्मीद है कि तुसी ऑस्ट्रेलिया आवोगे समटाइम्स, मतलब कदे तुसी ऑस्ट्रेलिया आवोगे, फुल स्टॉप। अगे यू कम यू मस्ट विजिट अस, मतलब कि इत्थे हैगा इफ, बिल्कुल सिंपल है, इफ यू कम, जेकर तुसी आउणे हो, यू मस्ट विजिट अस, तां सानू जरूर मिलियो, मतलब कि जेकर आवांगे फिर ही उस तो बाद मिलांगे, है ना, जेकर आवांगे फिर ही मिलांगे। चौथा, दिस बुक बिलोंग्स टू सूसन, ये जिहड़ी बुक है ये सूसन दी है, कैन यू गिव इट टू हर, की तुसी ये किताब उसनूं सूसन नूं दे दोगे, यू सी हर, जेकर तुहानूं मिलदी है, बिल्कुल आसान इफ, जेकर तुहानूं मिलदी है, देखो जेकर आपां नूं सूसन मिलेगी आपां फिर ही उसनूं किताब देवांगे ना, है ना, इसे तरह इत्थे सी जेकर आपां आवांगे फिर ही उन्हां नूं मिलांगे, मतलब काम फिर ही होएगा। पंजवां, राइट योर नेम एंड फोन नंबर ऑन योर बैग, अपने बैग ते अपना नाम अते अपना फोन नंबर लिखो। अगे की है, यू लॉस्ट इट, मतलब जेकर तुसी इसनूं खो दिंदे हो। हुण एक चीज़ देखो, जेकर अपना बैग खोजेगा, अपना बैग खोण तो बाद आपां उस ते अपना नाम ते फोन नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि तो खो गया, फिर किवें लिखांगे, खोण तो पहला ही लिखो, कहते प्रबंध पहला ही करके रखो, इसलिए इत्थे इन केस आएगा। आई होप कि इस एग्जाम्पल तो थोड़ा जिहा तुहानूं क्लीयर हो गया होगा कि अपने बैग ते अपना नाम ते फोन नंबर लिखो, इन केस यू लूज इट, क्योंकि पॉसीबल है कि तुसी इसनूं खो सकते हो। अगे छेवां,
ਗੋ ਟੂ ਦ ਲੋਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫਿਸ। ਲੋਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਯੂ ਲੂਜ਼ योर बैग भी मतलब पॉसीबल है कि जो तुसी अपना बैग खोता तो लॉस्ट प्रॉपर्टी ऑफिस दे विच आपां कदों जावांगे, आपां रिपोर्ट लिखाउण कदों जाने हुंदे आ पुलिस थाणे दे विच, है ना, जदों अपनी चीज़ कोई खो जाती है, तां करके आपां इत्थे इफ आएगा। इफ यू लूज योर बैग, जेकर तुसी अपना बैग खो दिंदे हो तां फिर जाओ लॉस्ट प्रॉपर्टी ऑफिस दे विच रिपोर्ट लिखाउण। सतवां, द बर्गलर अलार्म विल रिंग, जिहड़ा बर्गलर अलार्म है वो रिंग करूगा। somebody tries to break into the house, जेकर कोई घर दे विच घुसन की कोशिश करूगा, मतलब घर दे विच जाण की कोशिश करूगा इफ, क्योंकि जेकर कोई पहला घर दे विच ब्रेक करके गेट तोड़ के जाण की कोशिश करूगा उस तो बाद ही अलार्म जिहड़ा हो वजूगा। 8वां, यू शुड लॉक योर बाइक टू समथिंग, तुहानू अपनी जिहड़ी बाइक है उसनू लॉक करना चाहिए। somebody tries to steal it, कोई उसनू चोरी करने की कोशिश कर सकता है। हुण देखो प्रबंध पहला तो करना, ये इत्थे देखो गल आ गई, प्रबंध पहला तो करके रखना। जदों किसी ने चोरी कर लिया उस तो बाद थोड़ी आपां लॉक करांगे, पहला लॉक करना पऊगा। तो इन केस, क्योंकि इसका मतलब हो गया कि अपनी बाइक नू लॉक करके रखो इन केस somebody tries to steal it, क्योंकि पॉसीबल है कि कोई उसनू चोरी करने की कोशिश कर सकता है। 9वां, आई वॉज एडवाइज्ड टू गैट इंश्योरेंस, मैनू एडवाइस दी गई, किसी ने मैनू एडवाइस दी कि मैं इंश्योरेंस करवा ला, है ना, बीमा करवा ला। आई नीडड मैडिकल ट्रीटमेंट वाइल आई वॉज अब्रॉड, जो मैं अब्रॉड दे विच दी फॉरन दे विच सी, कहने मैनू मैडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पै सकती है, इसलिए मैनू किसी ने एडवाइस दी कि अपना बीमा जिहड़ा हो करवा लै। देखो जदों मैडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पैगी तो उस तो बाद बीमा थोड़ी होएगा। बीमा कदों हुंदा है, मान लो आपां गड्डी दा बीमा करवाउणे आ, जदों अपनी गड्डी फुट जाती है बीमा उदों थोड़ी हुंदा है, बीमा गड्डी दे फुटन तो पहला हुंदा है, फिर ही आपां नूं इंश्योरेंस दा पैसा जिहड़ा हो मिलदा है। तां करके इत्थे इन केस, क्योंकि मैनू किसी ने एडवाइस ये दी कि अपना बीमा करवा लो, क्योंकि इट इज़ पॉसीबल, क्योंकि ये पॉसीबल है, हो सकता है तुहानूं मैडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पै जी। सो देखो टॉपिक सिर्फ सिंपल जिहा ही सीगा, इन केस देखने नूं सिंपल जिहा लगता है, बट जिथे तक एक्सरसाइज कीतियां ने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीकेटेड नहीं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीकेटेड ने, बट औखियां भी नहीं हैगियां। तुसीं सिर्फ जिहड़ी अपनी ए वाली है फोर्थ अते थर्ड अते फोर्थ ते थोड़ा जिहा तुसीं ज़्यादा जोर दे के रखना है। एग्जाम्स दे विच इन्हां दे आउण दे ज़्यादा चांस ने, जिस तरह ये फिलिंग द ब्लैंक्स इस तरह 2 दे विच ऑप्शन हुंदा, इस तरह दीयां ज़्यादातर आउंदियां ने। सो फिर भी जेकर तुहानूं वीडियो चंगी लगी है जां फिर मान लो कोई कन्फ्यूजन रहिंदी है तो वीडियो नूं एक बार दोबारा सुनो, सारी कन्फ्यूजन जिहड़ी वो दूर हो जाएगी। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस दे नाल ही ज़्यादा आएगा, क्योंकि एग्जाम्स दे विच जिहड़े सेंटेंस ने बिल्कुल सेम आउणगे, कोई इस तो बाहर नहीं आएगा। सो जेकर वीडियो चंगी लगी है तो वीडियो नूं लाइक शेयर ते कमेंट जरूर करो। मिलते हैं अगली वीडियो लैके, उदों तक दिओ इजाजत। थैंक यू सो मच।